गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसएसटी का हिस्ट्री चलने वाले हैं फर्स्ट लेसन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका ऑप्शन क में सुनिएगा उत्तरी अमेरिका, बी में सुनिएगा दक्षिणी अमेरिका, सी में है यूरोप, घ और क्या कहता है डी में है पश्चिमी एशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। क्या होगा? ग। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन सुनिएगा। क में हैबसबर्ग, ख में है आर्लिया वंश, ग में है बुर्बो वंश, घ में है जारसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ग। चलिए मेरी बात आप लोग को सही से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पे मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन सुनिएगा आप लोग, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। चलिए एक क में बोल रहा है लाल सेना, ख में बोल रहा है कार्बोनारी, ग में बोल रहा है फिलिक हेटारिया और घ में बोल रहा है डायट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। क्या होगा? ख। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आप लोग ना पहले क्वेश्चन जो बोल रहे हैं उसको पहले ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बोल रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आप लोग इसको सब्जेक्ट में पढ़े होंगे, लेकिन चलते एक बार देख लेते हैं। क में बोल रहा है इंग्लैंड, ख में बोल रहा है रूस, ग में बोल रहा है ऑस्ट्रिया और घ में बोल रहा है पर्सा। इसका आंसर हो जाएगा ग, ऑस्ट्रिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन सुनिएगा। एक का है सेनापति, ख में है फ्रांस की राजदूत, ग में है प्रधानमंत्री और घ में है गृह मंत्री। इसका राइट आंसर हो गया क्या? ग। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से सिपाही तो था नहीं, किसान भी नहीं था, जमींदार भी नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाविक। चलिए बढ़ते हैं। कहीं कहीं जाने नहीं है, बस दूसरा क्वेश्चन में ही जा रहे हैं, कहीं थोड़ा जाएंगे क्या। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बोल रहा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए में सुनिएगा लुई 18वां, ख में ऑप्शन बी में मतलब है नेपोलियन बोनापार्ट और सी में है नेपोलियन तृतीय और घ में है, घ बोलिए या डी बोलिए, हिंदी में घ है। चलिए यहाँ पढ़ेंगे बिस्मार्क। यहाँ इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जालवेरिन एक संस्था थी। यहाँ बोल रहा है किसकी थी? तो यहाँ क्रांतिकारियों की थी, फिर है व्यापारियों की, ग में विद्वानों की और घ में पादरी सामंतों की। इसका राइट क्या हो जाएगा आंसर? व्यापारियों की। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। अब नेक्स्ट में देखिएगा रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजिनी तो किया नहीं, हिटलर भी नहीं कर सकता, अब विलियम द्वितीय तो करेगा नहीं क्योंकि ये खुद ही अपना क्या बोले इसके बारे में। चलिए इसका राइट आंसर होगा क्या? बिस्मार्क। नेक्स्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए में सुनिएगा 1864, ऑप्शन ए बोल रहा है 1864, ऑप्शन बी बोल रहा है 1866, ऑप्शन सी में है 1870 और डी में क्या है 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? इसका ऑप्शन सुनिएगा। क में बोल रहा है जर्मनी, फिर बोल रहा है यूनान, उसके बाद क्या है तुर्की, घ में बोल दिया इंग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनान। क्या होगा? यूनान। सही से आप लोग पढ़िएगा क्योंकि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है और उसमें हिस्ट्री साइंस में देखिए, साइंस में बायोलॉजी ज़्यादा महत्व रखता है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला महत्व रखता है और हिस्ट्री ज्योग्राफी एसएसटी में महत्व रखता है। चलिए अब इसके में आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1829 की एडियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? इसका क बोल रहा है तुर्की, ख में यूनान, सी में है हंगरी और घ में पोलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? क का। चलिए यहाँ देखिएगा आप लोग एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव आया है। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ये बहुत मतलब जो एक्स्ट्रा में आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ बोल रहा है
मेजिनी का संबंध किस संगठन से? मेजिनी होता है लेकिन यहाँ मैजेनी लिख दिए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो जानते हैं ना क्या है क्या नहीं। यहाँ बोल रहा है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, बी में चेका से, सी में है लाल कुर्ती से, डी में कार्बोनारी। इसका राइट आंसर होगा क्या? डी, कार्बोनारी। आप लोग VVI का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है VVI का? जालवेरिन एक संस्था थी, ये शायद आया है अभी जस्ट हम बताए हैं, इसका आप लोग ना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये शायद हम बताए हैं प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर, चलिए ऑप्शन छोड़िए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट में आ रहे हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी नाविक था नहीं, सैनिक था नहीं, दार्शनिक नहीं था। इसका राइट आंसर क्या हो गया? नाविक। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन इसमें टिक आउट है नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, और बी में क्या बोल रहा है? 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, सी में बोल रहा है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, डी में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, ए में बोल रहा है पर्सा, बी में बोल रहा है ऑस्ट्रिया, सी में बोल रहा है तुर्की, और डी में बोल रहा है ब्रिटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। चलिए नेक्स्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? यहाँ सुनिएगा, ए में है 8 मार्च दिया है 1848 ईस्वी में। बी का क्या बोल रहा है? अप्रैल 1848 ईस्वी। और सी का क्या बोल रहा है? मई 1848 ईस्वी में। और डी है जून 1848। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, मई 1848 में। नेक्स्ट में बोल रहा है, नेक्स्ट है फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए में बोल रहा है ऑर्लिया वंश, बी में है बुर्बो वंश, सी में है हैब्सबर्ग, डी में है जारसाई। ये रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? ऑप्शन सुनिएगा, ए में है पर्सा, बी में है रूस, सी में ऑस्ट्रिया, डी में इंग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? सुनिएगा ऑप्शन इसका, ए है दक्षिणी अमेरिका, बी में यूरोप, सी में है उत्तरी अमेरिका, डी में है पश्चिमी एशिया। इसका राइट आंसर हो गया बी, यूरोप। चलिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिएगा कमेंट में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन सुनिएगा, ए बोल रहा है तुर्की, बी बोल रहा है इंग्लैंड, सी में है जर्मनी, डी में यूनान। इसका राइट आंसर होगा क्या? डी, यूनान। चलिए नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, अगर आप मेरे साथ ऑब्जेक्टिव सही से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सुनिएगा, ए में बोल रहा है पर्सा डेनमार्क युद्ध, बी में सीडान का युद्ध, सी में सेडाओ का युद्ध, डी में क्रीमिया का युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीडान का युद्ध। ध्यान रखिएगा, सीडान और सेडाओ अलग अलग है। चलिए 17 नंबर बोल रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ए में सुनिएगा काबूर ने, बी है बिस्मार्क, सी है मेजिनी, डी में बोल रहा है गैरीबाल्डी। यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सुनिएगा, 1867 में, 1868 में, 1870 में, 1871 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, 1870
1870 में। नेक्स्ट, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? यहाँ बोल रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन सुनिएगा, ए में 1789, बी में 1791, सी में 1801 और डी बोल रहा है 1804। इसका राइट आंसर हो गया डी 1804। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सुनिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट तो था नहीं, लुई 18वां भी नहीं था, चार्ल्स एल्बर्ट भी नहीं था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटरनिक। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? सुनिएगा, ऑप्शन ए नंबर, ऑप्शन ए में है गणतंत्र की स्थापना करना, बी में है प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी में है पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, डी में है नेपोलियन की पुनः स्थापना करना। इसका राइट आंसर हो गया सी। क्या होगा? सी, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। ए में बोल रहा है सेडोन, बी में बोल रहा है सेडोवा, सी में बोल रहा है साइडाइन, डी में बोल रहा है फ्रैंकफर्ट। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? ए, सेडोन। चलिए फिर क्या यहाँ पे बोल रहा है? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन 1820 में ऑप्शन ए में, 1815, 1825, 1830। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वियना किस देश की राजधानी है? सुनिएगा ध्यान से, वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए में बोल रहा है फ्रांस, बी में इंग्लैंड, सी में ऑस्ट्रिया, डी में रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया यह एक युद्ध था, जैसे प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध होता है ना, सही एक यह भी युद्ध था। ऑप्शन ए में सुनिएगा 1854, बी में 1855, सी में 1856 और डी में 1870। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? ए इसका ऑप्शन राइट है, 1854। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए में सुनिएगा पुनर्जागरण, बी में है धर्म सुधार आंदोलन, सी में है गौरवपूर्ण क्रांति, डी में फ्रांसीसी क्रांति। ऑफकोर्स यहाँ क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? सुनिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन ए बोल रहा है बिस्मार्क, ऑप्शन बी बोल रहा है गैरीबाल्डी, सी में है मेजिनी, डी है काबूर ने। यहाँ इसका राइट आंसर होगा गैरीबाल्डी। लाल, ध्यान रखिएगा, लाल कुर्ती और लाल सेना का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पलना, यहाँ पलना लिया लेकिन यहाँ पालना होगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा गया? सुनिएगा, जर्मनी को, यूनान को, इटली को, ब्रिटेन को। इसका आंसर क्या है? यूनान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1915 में, 1916, 1919, डी में 1920। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1919। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मेटरनिक क्या था? मेटरनिक सुनिएगा ध्यान से। मेटरनिक तानाशाह तो था नहीं, प्रजातांत्रिक भी नहीं हो सकता, घोर सामंतवादी नहीं होता। मेटरनिक क्या था? एक प्रतिक्रियावादी था। क्या था? प्रतिक्रियावादी। चलिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मेटरनिक का पतन कब हुआ था? ऑप्शन ए में सुनिएगा 1945 को, बी बोल रहा है 1947 को, सी में है 1948, डी में 1949। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी, 1948। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क संगीतकार, बी में बोल रहा है नाटककार, सी में है कवि, डी में कूटनीति। बिस्मार्क जो था क्या था? कूटनीति था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ये 3 बार रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? ए में बोल रहा है बिस्मार्क, बी में कोसूत, सी में गैरीबाल्डी और डी में नेपोलियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इटली के एकीकरण का तलवार नेपोलियन था। चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।